साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है। पूरे वीडियो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है उनसे संबंधित है। ये अध्याय 6 है। इससे पहले जितने 5 अध्याय तक, हर अध्याय में देखिए 4 वीडियो लेके आते हैं ताकि कुछ भी क्वेश्चन छूटे ना। एमसीक्यू टाइप का होगा, स्टैटिक जीके होगा, जो कि हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये 4 ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन बी सही होगा, वारेन हेस्टिंग। देखिए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1774 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो ये थे वारेन हेस्टिंग था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, जिसका मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्फे था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, किस एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड पहुंचे तो उन पर महाभियोग चला गया? तो ये है ऑप्शन ए सही होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वर्क द्वारा हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला गया, यानी इम्पीचमेंट का मुकदमा चला गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। देखिए, विलियम जोन्स ने जब इसकी स्थापना की तब वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। किसका स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार करते हुए भारत में सिविल सेवा और थानों की स्थापना कर कानून व्यवस्था स्थापित किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस एक मात्र गवर्नर जनरल की समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में दूसरे कार्यकाल यानी 1805 ईस्वी के दौरान गाजीपुर में इसका निधन हो गया था। उसका मकबरा भी कहां पर है? गाजीपुर में ही है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध यानी 1790 से लेकर 1792 और श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। देखिए, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित कर श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करने पर उनको मजबूर किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को अपनी नीति का मुख्य आधार अहस्तक्षेप नीति को ये बनाया था? तो ये है सर जॉन शोर। देखिए, सर जॉन शोर देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति को भारतीय राज्यों पर व्यापक रूप से किसने थोपा था? तो ये थोपा था लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने और फ्रांसीसी भय को खत्म करने के लिए सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये था हैदराबाद। देखिए, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले वेलेस्ली की इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, क्या हुआ, टीपू सुल्तान सहायक संधि अस्वीकार, तो टीपू सुल्तान सहायक संधि अस्वीकार करने के बाद यानी वेलेस्ली ने मैसूर पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, स्वयं को बंगाल का शेर, लायन ऑफ द बंगाल कहने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण खुद को बंगाल का शेर कहता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखिए, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने
सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं और संस्कृति की शिक्षा देने के लिए एक कॉलेज खोला था। चलते आगे अगला प्रश्न है, बेसिन की संधि 1802 किन किन के बीच में हुई थी जो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बनी? यह हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज वेलेस्ली के बीच में। देखिए, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया और होलकर के डर से वेलेस्ली के साथ एक सहायक संधि की थी। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1806 का प्रसिद्ध वेल्लोर का सिपाही विद्रोह यानी मद्रास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था सर जॉर्ज बाल्डो। देखिए, धार्मिक प्रतीकों यानी पगड़ी तिलक पर प्रतिबंध लगाने के कारण सैनिकों ने जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर में विद्रोह किया था। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1809 की ऐतिहासिक अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? यह हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के। देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम के दूत चार्ल्स मैकटाफ ने सतलज नदी को सीमा मानते हुए रणजीत सिंह के साथ एक संधि की थी। चलते आगे अगला प्रश्न है, पिंडारियों का क्रूरतापूर्वक दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेके 1823 तक रहा। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने थॉमस हिस्लोप और मेलकम के सहयोग से ये लुटेरे पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1816 की सुगौली की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हस्ताक्षरित हुई थी? यानी ये हस्ताक्षरित हुई थी यानी सिग्नेचर हुआ था उस पर। तो ये हुआ था एग्लो नेपाल युद्ध। देखिए, अमर सिंह थापा की हार के बाद नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली की संधि हुई थी जिसमें गोरखा युद्ध समाप्त हुआ। चलते आगे अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में मराठा संघ को पूरी तरह से समाप्त कर पेशवा का पद खाली कर दिया गया था? ये था लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से लेके 1818 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को हराकर पेशवा को बिठूर यानी कानपुर में पेंशन देके भेज दिया था वहां पर। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1822 में बंगाल के टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। देखिए, किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने बंगाल के किराएदारी या काश्तकारी कानून को बनाया था। चलते आगे अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यानी 1824 से लेकर 1826 में और यंडबू की संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में यह घटित हुआ था घटना? यह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट। देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय वर्मा यानी म्यांमार को हराकर अंग्रेजों ने यंडबू की बेहद महत्वपूर्ण संधि की थी। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1824 में बैरकपुर की छावनी में हुई प्रसिद्ध सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड एमहर्स्ट। देखिए, वर्मा जाने से इनकार करने वाले भारतीयों को बैरकपुर में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय विद्रोह ये सब सैनिक क्या किए थे? कर दिए थे। चलते आगे अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम तथा महत्व संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसमें से बना था लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के पद को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और बेटिंग पहले व्यक्ति थे जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। चलते आगे अगला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा को किस नियम के तहत अवैध घोषित कर दिया गया? ये नियम 17 यानी 17वां है। देखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेटी ने नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। चलते आगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग, बिल्कुल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट